एक पापी जिसने पूरी जिंदगी गलत काम किए, लेकिन मरते वक्त उसने सिर्फ एक नाम लिया और उसके लिए यमराज के दूत भी हार गए। क्या सिर्फ भगवान का नाम लेने से सारे पाप खत्म हो सकते हैं? आज की कहानी आपकी सोच बदल देगी। ये कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण की छठे स्कंद की, अजामिल नाम की एक ब्राह्मण की, जो धर्म से अधर्म की ओर गिरा, लेकिन अंत में उसे मिला मोक्ष। बहुत समय पहले एक ब्राह्मण था, अजामिल। वो बहुत ही धार्मिक, सच्चा और संस्कारी था। हर दिन पूजा करता, वेद पढ़ता और अपने माता पिता की सेवा करता। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी बदल गई। जंगल में उसने एक दुष्ट स्त्री को देखा और उसी पल उसका मन भटक गया। वो अपनी धर्म, अपनी पत्नी, अपनी कर्तव्य सब कुछ भूल गया। धीरे धीरे वो चोरी, झूठ, पाप और अधर्म में डूबता चला गया। अजामिल अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपनी पूरी जिंदगी पाप में बिता दी। लेकिन एक चीज थी जो उसे सबसे ज्यादा प्यारी थी, उसका छोटा बेटा जिसका नाम था। वो हर दिन अपने बेटे को पुकारता, नारायण नारायण। समय बीतता गया और एक दिन अजामिल की मृत्यु का समय आ गया। उसके सामने खड़े थे यमराज के भयानक दूत, काले, डरावने, उसकी आत्मा को लेने आए। डर के मारे अजामिल ने जोर से पुकारा, नारायण। जैसे ही उसने नारायण कहा, अचानक वहां प्रकट हुए भगवान विष्णु के दूत। उन्होंने यमदूतों को रोक दिया और कहा, इसने भगवान का नाम लिया है, अब ये पापी नहीं रहा। यमदूत चौंक गए। क्या सिर्फ नाम लेने से पाप खत्म हो जाते हैं? यहां पर बताया गया सबसे बड़ा सत्य, भगवान का नाम स्वयं भगवान के समान शक्तिशाली है। अजामिल ने जानबूझकर नहीं, लेकिन सच्चे भाव से नारायण कहा और उसी नाम ने उसे बचा लिया। अजामिल को दूसरा मौका मिला। उसने अपने जीवन को सुधारा और अंत में मोक्ष प्राप्त किया। इस कहानी का संदेश साफ है, जीवन में चाहे कितनी भी पाप क्यों ना हो, भगवान का नाम सब कुछ बदल सकता है। अगर आप भी मानते हैं कि भगवान का नाम सबसे बड़ी शक्ति है, तो कमेंट में लिखिए नारायण नारायण। और ऐसी ही दिव्य कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।